हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वॉइस में आपका WH क्वेश्चंस। तो आज इस सेट में मैं आपके लिए हर तरह के WH क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह वीडियो में मैं आपसे 16 इम्पोर्टेंट WH क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि WH में हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में है। पहले आपको बना लेना होगा, जिसके लिए मैं आपको 10 से 20 सेकंड का समय दूंगा। इसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चंस को बना दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा और अंत में जितना भी आपका स्कोर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पहला आपका वाट और हुम। वाट और हुम से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये चूँकि पैसिव का स्ट्रक्चर है तो वाट और हुम के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। और हु विच से क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। पहले आप ये दोनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वाट और हुम से जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका वाट और हुम के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। और हु और विच से जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका क्या यूज होगा, सब्जेक्ट का, उसके बाद मेन वर्ब 3। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट हैज़ ही डन। देखिए पहला स्ट्रक्चर पर आपका आ गया वाट और हुम। जैसा कि आपको जानकारी है कि वाट और हुम का यूज क्यों करते हैं, वाक्य में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वाट और हुम का यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट हैज़ ही डन। आपको अगर परेशानी हो रहा होगा तो आप बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखिए और बनाइए। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वाट और हुम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रश्न आपका है कि व्हाट हैज़ ही डन, तो कैसे बनेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर पर हम बना रहे हैं वाट, उसके बाद क्या हो जाएगा हैज़, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद आपका हो जाएगा बीन और डन बाय हिम। तो पहला आपका कैसे बनेगा, व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। आप स्ट्रक्चर से मैच भी कर सकते हैं। देखिए वाट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गया आपका हैज़, उसके बाद बीन, मेन वर्ब आपका डन बाय हिम। तो ये आपका वाट का हो गया। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे, जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। दूसरा आपका है कि वाट डज ही ईट। तो कैसे बनेगा, तो ये आपका बनेगा वाट इज ईटेन बाय हिम। दूसरा आपका क्वेश्चन है एक्टिव में कि वाट डज ही ईट, तो कैसे बनेगा आपका पैसिव, व्हाट इज ईटेन बाय हिम। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि हुम डू यू लाइक मोस्ट। तो चलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। 20 सेकंड का आपको समय देते हैं, आप बिल्कुल आराम से बनाएं। आप स्ट्रक्चर को पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको देख करके बनाइए। तो तीसरा आपका क्वेश्चन है कि हुम डू यू लाइक मोस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि वाट और हुम से क्वेश्चन होगा तो सेकंड नंबर पर ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड नंबर पर मेन वर्ब। तो थर्ड नंबर कैसे बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा हुम किस में चेंज होगा, हु में। हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू। तीसरा आप मैच कर लीजिए अच्छी तरह से, हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू। जैसा कि आपको मालूम है कि हु चेंज होता है किस में, बाय हुम में। तो यहाँ पर हुम को किस में चेंज किए, हु में। ठीक है। 4 नंबर आपका है हुम विल यू ईट। तो इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप एक बात दिमाग में अच्छी तरह से रख लीजिए कि वाट और हुम से क्वेश्चन होगा तो जो वाट और हुम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप इस स्ट्रक्चर पर बनाइएगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल आसान है, आप समझने का प्रयास कीजिए। वाट और हुम से क्वेश्चन मिलेगा तो सेकंड नंबर पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, थर्ड नंबर पर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि हुम विल यू ईट। देखिए इसको बढ़िया से आप समझिए। तो कैसे बनेगा, हु विल बी ईटेन बाय यू। देखिए हुम बदला हु में और उसके बाद हमने क्या बोला था, ऑक्सिलरी वर्ब, तो हो जाएगा आपका विल
और आपको मालूम है कि विल और शैल क्वेश्चन में होंगे तो बी का यूज होता है। तो चौथा आपका बनेगा हु विल बी ईटन बाय यू। 5 नंबर आपका है हु हेल्प्स यू। तो मैंने आपको बताया है कि हु, विच, हाउ मेनी से जब भी क्वेश्चन होंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद मेन वर्ब का। तो हु हेल्प्स यू कैसे बनेगा, चलिए मैच कीजिएगा। तो पहला देखिए, इसका बनाने का 2 तरीका है। पहला हु को आप चेंज कीजिए बाई हुम में, बाई हुम आर यू हेल्प्ड। पहला तरीका आपका हुआ बाई हुम आर यू हेल्प्ड, और दूसरा तरीका आपका हो गया हु आर यू हेल्प्ड बाई। सेकंड तरीका आपका है हु आर यू हेल्प्ड बाई। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विच बॉय बीट यू। 6 नंबर को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। विच के साथ क्या कंडीशन होता है कि आप स्टार्टिंग में बाई का यूज करें या अंत में करें, यही 2 जगह आपको यूज करना है। तो विच बॉय बीट यू, तो 6 नंबर का वॉइस बनाइए आप, 20 सेकंड का समय देते हैं। तो बनेगा बाई विच बॉय वर यू बीटेन। विच बॉय बीट यू कैसे बनेगा, तो ये आपका बनेगा बाई विच बॉय वर यू बीटेन, या अब बाई को अंत में भी लिख सकते हैं। 7 नंबर आपका है कि विच बॉय डिड ईट। बनाइए इसको, 20 सेकंड का समय आपको देते हैं। विच बॉय डिड ईट, चलिए आपने बना लिया होगा। तो बनेगा कैसे, बाई विच बॉय वाज इट डन। कैसे बनेगा 7 नंबर आपका, बाई विच बॉय वाज इट डन। 8 नंबर आपका है कि हु डिड दिस। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हु डिड दिस कैसे बनेगा, तो बनाइए। आपने बना लिया होगा तो बनेगा बाई हुम वाज दिस डन। 8 नंबर का वॉइस कैसे बनेगा, बाई हुम वाज दिस डन। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल दे अवॉर्ड। तो 9 नंबर आपका बनेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड, बिल्कुल आसान है आपका। 10 नंबर हाउ हैड दे फिनिश्ड द वर्क बिफोर, ये आपका कैसे बनेगा, हाउ हैड दे फिनिश्ड द वर्क बिफोर। अच्छी तरह से मैच कीजिएगा। तो ये बनेगा हाउ हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बिफोर। 10 नंबर कैसे बनेगा, हाउ हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बिफोर। 11 नंबर आपका है कि वाई वॉज ही लुकिंग एट यू। यहाँ पर प्रीपोजिशन है वर्ब के बाद, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं। 11 नंबर वाई वॉज ही लुकिंग एट यू, तो बनेगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा कि वाई वर यू बीइंग लुक्ड एट बाई हिम। 11 नंबर आप मैच कीजिएगा अच्छी तरह से। वाई वर यू बीइंग लुक्ड एट बाई हिम, वाई वर यू बीइंग लुक्ड एट बाई हिम। 12 नंबर आपका है कि वाट वर यू रीडिंग। वाट वर यू रीडिंग कैसे बनेगा 12 नंबर, तो ये बनेगा वाट वॉज बीइंग रेड बाई यू। 12 नंबर कैसे बनेगा आपका, वाट वॉज बीइंग रेड बाई यू। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर। 13 नंबर आपका है हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर। बना लीजिए आप कॉपी पर पहले। चलिए आपने बना लिया होगा 13 नंबर हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर। तो ये आपका बनेगा हाउ मच राइस इज एक्सपोर्टेड एवरी ईयर। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाउ डिड द बॉयज सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 14 नंबर आप प्रैक्टिस कीजिए, हाउ डिड द बॉयज सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए 14 नंबर आपने बना लिया होगा तो बनेगा हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय द बॉयज। 14 नंबर को आप मैच कीजिएगा अच्छी तरह से, हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय द बॉयज। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हु टॉट यू इंग्लिश। हु टॉट यू इंग्लिश, तो कैसे बनेगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। हु टॉट यू इंग्लिश का पैसिव कैसे बनेगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। 16 नंबर आपका है विच टीचर टॉट यू, तो ये आपका बनेगा बाय विच टीचर वर यू टॉट। तो ये आपके हो गए 16 क्वेश्चंस WH से, जो कि आपके हर टाइप के हैं। तो जो स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया व्हाट और हुम से, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाइएगा। व्हाट और हुम के बाद क्या ले लीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब,
और व्हाट और हुम के अलावा यदि क्वेश्चन आपका हो तो जो भी हो, हु, विच या कुछ भी हो, उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करें। ये आप एक ट्रिक समझिए या स्ट्रक्चर समझिए। तो व्हाट और हुम के बाद क्या आपका आता है? ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, हु, विच, हाउ मेनी के बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब 3। और व्हाट और हुम का यूज कहाँ होता है? वाक्य में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इस WH क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, धन्यवाद।